हेलो फ्रेंड्स, मैं सुशील कुमार आप सबका स्वागत करता हूं अपने यूट्यूब चैनल सुशील कुमार साहनी पे। फ्रेंड्स, आज मैं आप लोगों के लिए परसेंटेज पार्ट 2 लेकर के आया हूं। परसेंटेज पार्ट 1 में हमने पढ़ा था हाउ टू फाइंड परसेंटेज, मतलब परसेंटेज कैसे निकाला है हम लोगों ने, वो पढ़ा था। विद इन ए सेकेंड कैसे परसेंटेज निकाला जाता है। और हमने क्या पढ़ा था कि रिलेशनशिप बिटवीन परसेंटेज एंड फ्रैक्शन। ठीक है, आज हम लोग पढ़ने जा रहे हैं परसेंटेज पार्ट 2 में इंक्रीज इन परसेंटेज एंड डिक्रीज इन परसेंटेज। तो चलिए शुरू करते हैं। फ्रेंड्स, कोई नंबर है 100, अगर मैं इसको 10% से इंक्रीज कर दूं, 10% से इंक्रीज कर दूं, तो आप बोलोगे इसका आंसर होगा 110। कितना होगा 10% से इंक्रीज होने के बाद? 110 हो जाएगा। ठीक है, तो अगला, और अगर मैं ये बोलूं कि कोई नंबर 100 है, उसको मैं 10% से मेरे को बढ़ाना है, तो मैं उसको 110 गुणा कर रहा हूँ। कितना कर रहा हूँ? 110 गुणा। तो कितना आएगा? वो भी 110 आएगा, है ना। अगर कोई नंबर है 100, 110 है, उसको मैं क्या कर रहा हूँ? 20 गुना बढ़ा रहा हूँ। ठीक है, 20 गुना बनाना, तो कितना करूँगा? 120/100 करूँगा, 120/100 करूँगा, तो ये हो जाएगा आपका 131। अब मैं आपसे बोलूं कि कोई नंबर है, मान लीजिए 100 ही है, उसको अगर मैं 30% से इंक्रीज कर रहा हूँ, तो मैं कितना गुणा करूँगा? 130 गुणा करूँगा, 130 गुणा करूँगा। ठीक है फ्रेंड्स, 130 गुणा करूँगा। तो अब आप बोलिएगा कि मैं ऐसा क्यों कर रहा हूँ 130 गुणा, या फिर किसी नंबर को मैं अगर 40% बढ़ाऊँगा तो कितना करूँगा? 140 गुणा कर दूँगा, या फिर 150 गुणा बढ़ाऊँगा तो 150 करूँगा। तो ऐसा क्यों कर रहा हूँ मैं? ऐसा 100, 120, 130, 140 ऐसा मैं क्यों कर रहा हूँ? ठीक है फ्रेंड्स, तो देखिए क्यों कर रहा हूँ, ये आप लोगों को पता चल जाएगा ऐसा क्यों कर रहा हूँ। चलिए, जैसे कि मान लीजिए कोई नंबर है 100, ठीक है फ्रेंड्स, 100, उसको मैंने बढ़ा दिया, कितने परसेंट से मेरे को बढ़ाना है? 25% से मैंने बढ़ा दिया। चलिए ठीक है, 25% करने के लिए ये मैंने किया। अब आप बोलिएगा मैंने ऐसा क्यों किया, ये चीज़ मैंने क्यों किया? अब भैया, परसेंटेज निकालने के लिए मान लीजिए आपको स्कूल में 100 में 60 नंबर आया, तो आप 100 में 60 नंबर आया, तो आपको बोलेगा कि इसका आप इसका परसेंटेज निकाल के बताओ, तो आप इसको 100 से गुना कर देते हो, है ना। 100 से गुना कर देते हो तो आपका 60% आ जाता है, इस प्रकार से। तो मैं क्या कर रहा हूँ यहाँ पे? मैं यहाँ पे यही कर रहा हूँ कि 25% इंक्रीज कर रहा हूँ। क्या कर रहा हूँ? कोई नंबर है 100, जिसमें मैं क्या कर रहा हूँ? 25% इंक्रीज कर रहा हूँ, है कि नहीं। तो ऐसा मैंने कर दिया। अब देखिए यहाँ पे 100 मैं कॉमन ले लेता हूँ, 100 कॉमन ले लूँगा तो 1 + 25/100, है ना। तो अब क्या हो जाएगा? 125/100। तो यहाँ से ये देखिए, कोई किसी भी चीज़ का हम लोग कितना गुणा कर रहे हैं यहाँ पे? 125 गुणा कर रहे हैं, 25% बढ़ा रहे हैं, तो कितना आ जाएगा? 125 हो जाएगा। तो आपको अब ये चीज़ समझ में आ गया होगा कि मैं 125 क्यों कर रहा था, है ना फ्रेंड्स। तो आप लोगों को ये चीज़ समझ में आ गया होगा फ्रेंड्स। पता है, जितने भी यूट्यूब मैंने देखा है अभी तक, चाहे कहीं भी जो भी लोग पढ़ाते हैं, वो लोग सिर्फ इतना बता देते हैं कि 100 का अगर आपको 10% बढ़ाना है तो आपको 110 गुणा करना है, ऐसे बता देंगे। ठीक है, या फिर 100 का 120% बढ़ाना है तो आपको 120 गुणा करना है। लेकिन कोई इसको नहीं बताता है कि 120, 130 या 140 कैसे कोई कर पा रहा है, ये चीज़ को कोई नहीं बताता। तो मैं किसी का नाम नहीं लेना चाहूँगा, लेकिन मैं आपको बताता हूँ, बस यही कहना चाहूँगा कि ये है बेसिक जो आप लोगों को जानना चाहिए था, और ज़रूरी भी है, जानना ज़रूरी भी है कि कहाँ से आया ये चीज़। ठीक है फ्रेंड्स, तो चलिए हम लोग क्वेश्चंस पे चलते हैं। डिक्रीज इन परसेंटेज को देख लेते हैं थोड़ा सा। अब डिक्रीज इन परसेंटेज में डिक्रीज कैसे होगा? अभी देखिए, मैंने आपको क्या बोला कि कोई नंबर मैंने 100 ले लिया, उस पर मान लीजिए 10% का डिक्रीमेंट हो रहा है। क्या हो रहा है? डिक्रीज हो रहा है। 10% क्या हो रहा है? डिक्रीज हो रहा है। 10% अगर डिक्रीज हो रहा है तो हम लोग क्या करेंगे? अब आपको यहाँ तो दिख रहा होगा 10% डिक्रीज हो रहा है, तो 100 में से 10% निकाल के माइनस कर देंगे, तो ये इतना आ जाएगा। ठीक है, अब दूसरे नंबर पे क्या, अगर मैं आपको बोलूँ कि 10% कम हो रहा है, तो आपको क्या करना होगा? 100 में से 10 माइनस करके
आपको 90 निकालना होगा। कितना निकालना होगा? जैसे वहाँ पे 100 में प्लस कर रहे थे, है ना, 100 का कितना हो जा रहा था? 110 हो जा रहा था। यहाँ पे क्या होगा? 100 का 90 हो जाएगा, क्योंकि 10% से हमारा डिक्रीज हो रहा है ना। तो यहाँ पे आपका क्या हो जाएगा? 90%। ठीक है फ्रेंड्स। उसी प्रकार से अब अगर आपको बोल दिया जाए कि कोई नंबर है, मान लीजिए 120 है, उस पर अगर आपको बोल दिया 20% का डिक्रीमेंट हो रहा है, तो क्या डिक्रीज़ हो रहा है, 20% से डिक्रीज़ हो रहा है, तो कितना करोगे आप लोग? 80/100 करोगे। ठीक है, 12×96 ये आपका आंसर हो जाएगा। तो आप लोग अब मुझे लगता है ये इंक्रीज इन परसेंटेज और डिक्रीज इन परसेंटेज समझ गए होंगे। तो चलिए हम लोग अब आज का कुछ क्वेश्चंस ले लेते हैं। तो फ्रेंड्स ये रहा आप लोगों का पहला क्वेश्चन। पहला क्वेश्चन क्या है? टू नंबर्स आर रेस्पेक्टिवली 26% एंड 5% मोर देन थर्ड नंबर। व्हाट परसेंटेज इज द फर्स्ट ऑफ द सेकेंड? तो दो नंबर है, जो तीसरे नंबर से कितना परसेंट बढ़ा है? एक 26% बढ़ा है और दूसरा कितने परसेंट बढ़ा है? 5% बढ़ा है। तो यही बोला है कि पहले वाले नंबर का एज रिस्पेक्ट टू सेकेंड नंबर में कितना परसेंटेज होगा। ठीक है, तो देखते हैं। ABC 3 नंबर होंगे कोई भी, तो थर्ड नंबर को हमने मान लिया 100। ठीक है फ्रेंड्स, थर्ड नंबर को मान लिया, कुछ भी 100 मान लिया। तो पहला जो नंबर है वो 26% बढ़ा है। कितना बढ़ा है? 26% बढ़ा। तो अभी मैंने बताया अगर 26 से बड़ा है तो हमने 100 मतलब थर्ड से, तो हम लोग इसको कितना लेंगे? 126। और ये 5% से बड़ा है तो इसको कितना लेंगे? 105। ठीक है फ्रेंड्स। अब बोला क्या है कि फर्स्ट का परसेंटेज निकालना है एज रिस्पेक्ट, किसके रिस्पेक्ट में? सेकंड के रिस्पेक्ट में। ठीक है, तो फर्स्ट कितना है? 126 है और सेकंड वाला 105 है। तो यही आपको करना था, परसेंटेज निकालना। तो ये कितना हो गया? 21। ये कितना हो गया? ये कितने में जाएगा? 6 में जाएगा। तो ये कितना हो गया? 120% हो गया। कितना हो गया? 120%। अब आप बोलिएगा फ्रेंड मैंने यहाँ पे 21 बार में काट दिया, मतलब 21 से डायरेक्ट इसको काट दिया, क्योंकि फ्रेंड्स मेरे को 21 का टेबल याद है, मेरे को 25 तक टेबल याद है और आपको भी याद करना ही होगा, क्योंकि एग्ज़ाम में आप कैलकुलेशन नहीं कर सकते कि ऐसे 1 2 से काटने बैठ जाएँ, 2 और 3 से काटने बैठ जाएँ। आपको टेबल याद होना पड़ेगा और ये ज़रूरी है। एग्ज़ाम में कैलकुलेशन फास्ट करना है तो आपको टेबल याद करना ही पड़ेगा। ठीक है फ्रेंड्स, तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। तो आपका नेक्स्ट क्वेश्चन है 44% ऑफ अ नंबर इज़ 275। व्हाट इज़ 64% ऑफ दैट नंबर? तो कोई नंबर है, कोई नंबर क्या मतलब 275 है, वो कितना परसेंट है? 44% है ना। तो हमें कितना निकालना है? 64% निकालना है। तो 64% निकालने के लिए क्या करेंगे हम लोग? 275 इक्वल टू 1%। 1% कितना होगा? यही होगा ना फ्रेंड, 1% इक्वल टू 275/44। यही होगा, ये यहाँ आ जाएगा, नीचे आ जाएगा, तो ये एक बच जाएगा। ठीक है, तो अब 64% निकालना है। 64% निकालने के लिए 1% के साथ 64 का अगर मल्टीप्लाई कर दोगे तो आ जाएगा, हाँ आ जाएगा ना ये। तो यहाँ भी आपको क्या करना होगा? 64 का मल्टीप्लाई करना होगा। ऑब्वियस सा बात है फ्रेंड, आपको 64% बनाने के लिए, तो 64% इक्वल टू कितना हो गया ये? इसको काट दीजिए यहाँ से। कितना हो गया? 400 हो जाएगा। कितना हो जाएगा? ये हो जाएगा आपका 400। ठीक है, मल्टीप्लाई करके दे 16 पंचे 80 और 16 गुना 32, 8 400। ठीक है, ये आपका होगा 64% कितना हो जाएगा? 400 हो जाएगा। तो ये आपका आंसर हो गया सेकंड का। बहुत सिंपल क्वेश्चन था फ्रेंड्स, ऐसे क्वेश्चंस नहीं आते, लेकिन मैं आपको प्रैक्टिस के लिए क्वेश्चन सब करवा रहा हूँ। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। चलिए फ्रेंड्स, आपका तीसरा क्वेश्चन है, इफ़ द प्राइस ऑफ 1 kg ऑफ राइस इज़ इंक्रीज्ड बाई 25%। 1 kg चावल का दाम 25% से बढ़ जाता है। द इंक्रीज्ड अमाउंट इज़ ₹12 रुपीज़। फाइंड
न्यू प्राइस। और जो बढ़ा हुआ पैसा है वो कितना है, 12 रुपये बढ़ गया है। ठीक है, तो देखते हैं, मान लेते हैं कि 1 किलो चावल का दाम कितना है, 100 रुपया है। ठीक है, तो कितने परसेंट से बढ़ गया ये, 25% से बढ़ गया। तो 25% से बढ़ गया तो हम लोग क्या करते हैं, 100 का कितना हो जाएगा, ये 125 हो जाएगा। तो जब 125 में 125 रुपये से का हो गया, तो अब 125 में कितना लाएगा, कितना लाएगा वो, 100 लाएगा। सीधा सा बात है, 125 में 100 लाएगा, तो 100 लाएगा। तो अब यहाँ पे आप लोग देखिए, इसके और इसके बीच में कितना का गैप है, 25 का अंतर है। मतलब 25 रुपये ज़्यादा दे, 25 रुपये का अंतर है, लेकिन हमें बोला कितना है, 12 रुपये। 12 रुपये से ही बढ़ा है, लेकिन यहाँ पे 25 रुपये से बढ़ा हुआ दिख रहा है। तो क्या करेंगे हम यहाँ पे, अब इसको 12 बनाना होगा हमको, है ना। तो हम लोग यहाँ पे क्या करेंगे, मल्टीप्लाई कर देंगे 12/25 से। किससे, 12/25 से। तो 25 से ये कट गया, और यहाँ भी हम लोग क्या करेंगे, 12/25 से मल्टीप्लाई कर देंगे। और यहाँ भी हम लोग क्या करेंगे, 12/25 से क्या करेंगे, मल्टीप्लाई कर देंगे। अब देखिए फ्रेंड्स, यहाँ पे 25 चौका 100, 25 25, 25 पचे 125। ठीक है, तो ये आपका आंसर आ गया। यहाँ पे आ जाएगा, कितना हो जाएगा ये, 12 पंचे 60, 60। और दूसरा कितना हो जाएगा, 12 चौक 48। अब इन दोनों के बीच में देखिए गैप कितना हो गया, 12 रुपये। जो बोल रहा था उतना हो गया। अब क्वेश्चन क्या पूछा, फाइंड द न्यू प्राइस। तो न्यू प्राइस क्या हो गया फ्रेंड्स, न्यू प्राइस आपका 60 रुपया हो गया। क्या हो गया, 60 रुपया हो गया। तो यहाँ पे आ गया। अगर आपसे ओल्ड प्राइस पूछता तो आप यहाँ पे 12/25 मल्टीप्लाई करके यहाँ पे इसको बता देते, कितना हो जाता है यहाँ पे फिर, 25 चौका 100, तो 12 चौक 48। ये आपका ओल्ड प्राइस हो जाता है, अगर आपसे ओल्ड प्राइस पूछा होता तो। अभी न्यू प्राइस पूछा है, तो न्यू प्राइस कितना हो गया, 60 हो गया। चलिए ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। इस टाइप के क्वेश्चंस आ सकते हैं फ्रेंड्स, इस टाइप के क्वेश्चंस आ सकते हैं और आते भी हैं। चलिए फ्रेंड्स, अगला क्वेश्चन है आप लोग का, राहुल स्पेंड्स 50% ऑफ हिज मंथली इनकम ऑन हाउस होल्ड आइटम्स, 20% ऑफ हिज मंथली इनकम ऑन बाइंग क्लोथ्स, 5% ऑफ हिज मंथली इनकम ऑन मेडिसिन, एंड द रिमेनिंग अमाउंट ऑफ ₹11,250 he saves. What is राहुल्स मंथली इनकम। अब फ्रेंड इस टाइप के क्वेश्चन आते हैं एग्जाम में, इस टाइप के क्वेश्चन आते हैं। तो मैं आप लोग को इसका सॉल्यूशन बताता हूँ कैसे करना है। कि मान लीजिए राहुल की इनकम पूछी है ना, राहुल की इनकम, मंथली इनकम क्या है ये पूछी है। तो मान लेते हैं हम कि राहुल की इनकम क्या थी, 100x थी। ठीक है, मान लेते हैं उसमें से उसने कितना परसेंट खर्चा कर दिया, 50% मंथली इनकम स्पेंड कर दिया हाउस होल्ड आइटम पे। तो 50x तो इन्होंने ख़त्म कर दिया हाउस होल्ड आइटम, तो बचा कितना, 50x बच गया। ठीक है, अब देखिए क्या बोला है, 20% ऑफ हाउस होल्ड, 20% ऑफ हिज मंथली इनकम ऑन बाइंग क्लोथ्स। और वो 20% किस पे खर्चा कर देता है, क्लोथ्स पे। तो 20% यहाँ से चले गए, 20x गया, तो ये कितना बचेगा, 30x बच गया फ्रेंड्स, है ना। और 5% किस पे खर्चा करता है, मेडिसिन पे खर्चा करता है, और 5% यहाँ से वो मेडिसिन पे खर्चा करता है। 5x यहाँ से निकल गया, तो बचा किस, इसके पास कितना बचा, 25x बच गया, है ना। 5% ये मेडिसिन वाला हो गया, ये क्लोथ्स वाला हो गया, ये उसका मंथली हाउस होल्ड आइटम हो गया, और ये मेडिसिन हो गया। ठीक है, तो 25 क्या बोला है, अब बच गया, इतना बच गया। तो उसने फाइनली रिमेनिंग अमाउंट बता दिया ना, रिमेनिंग अमाउंट कितना बताया, 11,250, मतलब 11,250, जो क्या है 25x है, ये है ना फ्रेंड्स। अब यहाँ से मान लीजिए 25x है, तो x की वैल्यू हमारे पास निकल जाएगी, है ना, बहुत सिंपल से निकल जाएगा। ये देखिए x की वैल्यू निकल गया, तो x की वैल्यू कितनी आ जाएगी यहाँ पे, 25 चौका 100, 25 चौका 100 और 25 12 125, 25 25 है 125, 5 आ गया यहाँ पे, 450 आ गया, है ना, 450। तो ये x की वैल्यू 450 है। तो हमने x क्या एज्यूम किया था वहाँ पे, उसकी मंथली इनकम को 100x किया था ना फ्रेंड। तो x का जब इतना है तो x की जगह पुट कर दो, 100 ×
450, तो उसकी मंथली इनकम क्या आ गई 45,000, 45,000 रुपये उसकी मंथली इनकम है। ठीक है फ्रेंड्स, तो इस प्रकार के क्वेश्चंस आते हैं, आप लोग इसको ध्यान रखिएगा। ठीक है, तो अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। अब ये रहा आपका 5वां क्वेश्चन। अ मैन स्पेंड्स 50% ऑफ हिज इनकम इन बोर्ड एंड लॉजिंग। बोर्ड और लॉजिंग मतलब बोर्डिंग और लॉजिंग में ये अपना 50% पैसा ख़त्म कर देता है, और 20% ऑफ द रिमेंडर इन द अदर पर्सनल नेसेसिटीज़, और 20% जो है वो उसी 50% में से ख़त्म करता है, एंड 25% ऑफ द रेस्ट इन द चैरिटी, और वो 25% किस में खर्चा करता है, चैरिटी में। फाइंड हिज इनकम इफ़ ही इज़ लेफ्ट विथ ₹4200। अब आपसे पूछा है कि उसकी इनकम क्या है जब इतना सब खर्चा करने के बाद उसके पास कितना बचता है, 4200 रुपये बचता है। तो चलिए निकालते हैं। मान लेते हैं इसका इनिशियल इनकम क्या है 100x। ठीक है, इसका मंथली इनकम क्या है 100x है। अब इसने 50% ख़त्म कर दिया ना इसमें से, हाँ इनकम 50% स्पेंड कर दिया बोर्डिंग एंड लॉजिंग में, तो 50 ख़त्म हो गया। अब 50x बच गया इसके पास। अब यहाँ देखिए फ्रेंड, यहाँ पे ना थोड़ा कॉन्सेंट्रेट कीजिएगा। 20% ऑफ द रिमाइंडर इन द अदर पर्सनल नेसेसिटीज़, 20% ऑफ द रिमाइंडर इन द अदर पर्सनल नेसेसिटीज़ में खर्चा करता है। रिमाइंडर, ये वर्ड देखिएगा फ्रेंड, रिमाइंडर, रिमाइंडर या फिर रिमेनिंग लिखा होगा, रिमेनिंग लिखा होगा या फिर रिमाइंडर लिखा होगा। ठीक है फ्रेंड्स, तो इन वर्ड्स को पकड़ना है। ये वर्ड तो नहीं आ रहा है आपके क्वेश्चन में, ये चीज़ भी आपको ध्यान में रखनी है। इस वर्ड से आपका देखिए क्वेश्चन बदल गया। आप देखिए यहाँ पे क्या हो जाएगा, क्वेश्चन नहीं बदला, मतलब थोड़ा सा उसका वो चेंज हो गया सॉल्व करने का तरीका। अब 50% में से वो 20% खर्चा कर रहा है पर्सनल नेसेसिटीज़ में, तो 50 का 20% निकालेंगे पहले, कितना हो गया, ये हो गया 10, है ना। ये दिखता है मेरे, मैं तो माइंड में कर सकता हूँ, आपको करके दिखा रहा हूँ मैं। ठीक है फ्रेंड्स, तो ये कितना हो गया 10, तो यहाँ पे 10x इसने खर्चा कर दिया। अब इसके पास बचे कितने 40x, तो 10x किस पे खर्चा किया है, पर्सनल नेसेसिटीज़ पे। ठीक है, और 40x बच गया इसके पास। अब क्या बोला है कि इसने 25% चैरिटी कर रहा है। अभी कितना कर रहा है 25%। अब क्या करेंगे 40 का 25% निकाल देंगे। कितना निकालेंगे 25%, तो 25 के 25, 25 चौका 100 और यहाँ से 10, तो ये 10% फिर से यहाँ पे चैरिटी कर रहा है। ठीक है, अब देखिए बच गया कितना इसके पास 30x बच गया, और ये 30x की वैल्यू यहाँ पे दे रखी है। देखिए 30x की वैल्यू क्या दे रखी है यहाँ पे 4200, तो x की वैल्यू क्या हो गई, 0 से 0 काट दो यहाँ पे यार, तो 4 3 1 जा 3 और 3 4 जा 12, 140। तो अब हमारा इनिशियली हमने इसको क्या लिया था, तो हमने इनिशियली 100x लिया था, तो x की वैल्यू क्या हो जाएगी, उसकी इनिशियल इनकम क्या हो जाएगी 14,000। क्या हो जाएगी फ्रेंड्स 14,000, यही इसका आंसर हो जाएगा। तो फ्रेंड इस टाइप के क्वेश्चन बनते हैं, मैं बार बार बोल रहा हूँ, आप लोग इसकी प्रैक्टिस कीजिएगा। ठीक है फ्रेंड्स, तो नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। चलिए फ्रेंड्स, तो अगला क्वेश्चन ये है, द पॉपुलेशन ऑफ अ टाउन इज 15,625, इट इंक्रीज 8% एनुअली, what will it be in the end of 3 year। तो ये बेसिकली क्वेश्चन ये बोल रहा है कि एक गांव है जिसकी पॉपुलेशन क्या है, टाउन है जिसकी पॉपुलेशन क्या है 15,625 है। ठीक है, 15,625, और हर साल 8% से बढ़ रहा है, तो 3 साल के अंत में उसका पॉपुलेशन क्या होगा। ठीक है, यही बोल रहा है। तो हर साल अगर 8% से बढ़ रहा है, तो 3 साल के अंत में उसका पॉपुलेशन क्या होगा, यही बोल रहा है। तो देखिए क्या कर सकते हैं, तो 8% से बढ़ा तो हम लोग क्या करेंगे 108/100 करेंगे पहले साल में, दूसरे साल में भी 108/100 होगा,
और तीसरे साल में भी 108/100 ही होगा, क्योंकि हर साल उतने का उतना परसेंट बढ़ रहा है ना। मतलब मान लीजिए 15/6 इसका अगर 108% एक साल के लिए बढ़ा, तो फिर इसी पे फिर से 8% बढ़ेगा। मतलब 8% बढ़े, 108 नहीं फ्रेंड्स, 8% बढ़ेगा। तो उसी का 108 गुना करेंगे, फिर क्या करेंगे, फिर इसी का 108 गुना करेंगे। ठीक है फ्रेंड, ऐसे करना है। तो ये आपको कितने बार में जा रहा है, ये जा रहा है आपका, ये जा रहा है आपका 54, ये हो गया आपका 50, ये हो गया आपका 54, ये हो गया 50, और ये हो गया 54, ये हो गया 50। दूसरा क्या हो जाएगा 26, सॉरी ये हो जाएगा 24 और 27 हो जाएगा, और क्या हो जाएगा ये 25। तो ये भी हो जाएगा कट के 27 और 25, 27 और 25 हो जाएगा ना। तो मैं इरेज कर देता हूँ इसको। पहले क्या था 5625 इंटू 27/25 इंटू 27/25 इंटू 27/25। अब देखिए ये काटने के बाद आ गया आपका ऐसा, है ना, कटिंग करने के बाद ये आया। तो ये जो चीज़ है, ये जो नंबर है आपको, ये किस चीज़ का क्यूब है, ये 25 का क्यूब है। यहाँ पे दिखना चाहिए ये चीज़ आपको, क्यूब याद होना चाहिए 25 तक, 30 तक, एटलीस्ट 25 तक तो क्यूब आपको याद होना ही चाहिए। तो ये कितने का क्यूब है, 25 का क्यूब है। तो सीधा सा बात है, इसको यहाँ से ये तीनों कट के ये ख़त्म हो गया। तो आपका आंसर क्या हो जाएगा, ये 27 का क्यूब क्या हो जाएगा, 27 इंटू 27 इंटू 27, यही आपका आंसर हो जाएगा। तो आंसर क्या है आपका, ये आपको, आप लोग इसका मल्टीप्लाई कर लीजिएगा। ठीक है, इसका आंसर होगा 19683, 19683, क्योंकि मुझे याद है 27 का क्यूब क्या होता है 19683, इसीलिए मैं आपको बोल रहा हूँ। एटलीस्ट मुझे 30 तक का क्यूब याद है, तो मुझे प्रॉब्लम नहीं होती है कैलकुलेशन करने में। इसीलिए मैं आप लोग को बार बार बोल रहा हूँ कि आपको क्यूब याद होना चाहिए, और करना ही पड़ेगा। क्यूब, स्क्वायर तो चलिए याद नहीं करना होगा, क्योंकि मैं आपको बता दूंगा कैसे निकाला जाता है। 100 तक का स्क्वायर आपको याद नहीं करना होगा। ठीक है फ्रेंड्स, बहुत ही सिंपल वे में बताऊंगा और कभी ज़िंदगी में नहीं बोलोगे। तो चलिए इसका आंसर ये होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। चलिए, तो अगला क्वेश्चन है, द पॉपुलेशन ऑफ अ टाउन इज 64,000. It increases by 10% during the first year. During the second year, it decreases by 25% and increases by 5% during the third year. What is the population after 3 year? After 3 year, ये पूछा है 3 साल बाद आपका पॉपुलेशन क्या हो जाएगा टाउन का। तो सबसे पहले क्या है, 64,000 उसकी इनिशियल पॉपुलेशन है टाउन की। ठीक है, उसके बाद बढ़ के कितनी हो गई, एक साल बाद बढ़ी, तो एक कितना बढ़ी, 10% से बढ़ी, तो हमने क्या कर दिया, इतना कर दिया। दूसरे साल में क्या हो गया, डिक्रीज कर गया 25% से, तो कितना होगा 75/100, है ना। और तीसरे साल में क्या हो गया, तीसरे साल में 5% से फिर से बढ़ गया, तो 105/100। ठीक है फ्रेंड्स, तो अब यहाँ पे काट छाट कर देते हैं। ये यहाँ से ये कट गया, 25 तिहाई 75, 25 चौका 100। ठीक है, और यहाँ से आपका ये कट गया 2 1 2 0। ठीक है फ्रेंड्स, तो ये आपका आ गया, ये कट गया यहाँ से, ये कट गया यहाँ से, तो ये 2 से इसको भी काट देते हैं, फिर से कितना होगा 320, इस 4 से काट देंगे, 16 8 चौक 32, 80 आ गया, है ना। सारा कट गया था, 80 इंटू 11 इंटू 3 इंटू 21, यही आपका आंसर होगा मल्टीप्लाई करने के बाद। तो चलिए मल्टीप्लाई करके देखते हैं। ये हो गया आपका 66 से 63 और 88, 880 गुणा 63, यही करना है ना फ्रेंड्स। तो ये करने के बाद हमारा कितना आएगा 55440, ये आएगा आपका आंसर 55440।
ठीक है फ्रेंड्स, तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। सिंपल था, बहुत सिंपल था। इस प्रकार के क्वेश्चन आते हैं, थोड़ा सा 1 मिनट का टाइम मुझे लगता है आपको कैलकुलेशन करने के लिए। अगर 30 सेकंड लग जाए तो लगेंगे, इससे ज़्यादा नहीं लगेगा फ्रेंड्स। आपने देखा इस मेथड से आपने कितनी आसानी से मतलब परसेंटेज इंक्रीज डिक्रीज करते हुए डायरेक्ट वे में निकाल लिया काट छाट करके। ठीक है फ्रेंड्स, तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। चलिए फ्रेंड्स, अगला क्वेश्चन है, द पॉपुलेशन ऑफ अ टाउन increased by 12% during the first year and decreased by 10% during the second year. If the present population is 50400, मतलब 50,400, what it was 2 year ago, 2 साल पहले क्या था पॉपुलेशन, ये बताना है। ठीक है, तो चलिए शुरू देखते हैं क्या है। इनिशियली पॉपुलेशन क्या था, पॉपुलेशन है आपका, हम लोग को पता नहीं है क्या था, पता तो नहीं है क्योंकि ये बाद का है ना, ये प्रेजेंट का दिया हुआ है ना, ये प्रेजेंट का दिया हुआ है। ये देखिए यहाँ पे लिखा है इफ़ द प्रेजेंट पॉपुलेशन इज़ 50400। इनिशियली पता नहीं था, 2 साल पहले से हम लोग को कैलकुलेट करना है। तो 2 साल पहले मान लेते हैं, 2 साल पहले कोई पॉपुलेशन रही होगी x, ठीक है, उस पर हम लोग को कितना परसेंट बढ़ाना है, 12%। तो 12% कैसे बढ़ाते हैं, 112/100 करेंगे, है ना, x का 112/100। फिर क्या करना है, फिर डिक्रीज़ हो रहा है तो 10% डिक्रीज़ हो रहा है, तो क्या करेंगे, 90/100 कर देंगे फ्रेंड्स। और जो प्रेजेंट में है 2 साल, अब तो 2 साल हो गए ना, तो प्रेजेंट में क्या पॉपुलेशन है, यही है 40500, यही है, तो ये निकालना है। तो देखिए यहाँ पे क्या हो रहा है, ये 0 से ये 0 कट जाएगा। अब ये कितना हो गया, 5 और 4 9, तो ये 9 का डिविजिबल हो गया। देखिए 9 से डिविजिबल हो गया, क्या अगर 9 5 45 और 9 6 54, 56, ये इतना आ गया। अब देखिए फ्रेंड्स, ये 112 और ये है, तो ये भी कट जा रहा है। कितने बार में जा रही है, 5 बार में जा रहा है, यहाँ से 5 बार में जा रहा है। तो अब यहाँ पे क्या हो गया, x इंटू 1/100 इंटू 1/100 इक्वल टू, ये 5 ऊपर है, तो ये 5 हो गया। तो ये ऊपर जाके उधर जाके क्या होगा ये, तो x की वैल्यू क्या हो जाएगी हमारे पास, x की वैल्यू हो जाएगी 5480, मतलब 50,000। तो इनिशियली पॉपुलेशन क्या थी, 50,000 थी। ठीक है फ्रेंड्स, 2 साल पहले क्या थी, 50,000 थी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं फ्रेंड्स। थोड़ा बहुत तो कैलकुलेशन करना ही पड़ेगा, जैसे इस टाइप का कैलकुलेशन था, तो आपको ये चीज़ दिखेंगी। जब आप लोग प्रैक्टिस करने लग जाओगे ना, तो आप लोगों को चीज़ें दिखने लग जाएंगी। ठीक है फ्रेंड्स, आप लोग सोच रहे होगे कि मैं कैसे इतना जल्दी जल्दी कर दे रहा हूँ। मेरे को दिखती है क्योंकि अब मैंने बहुत प्रैक्टिस की है, तो मेरे को चीज़ें दिख रही हैं। ठीक है, आपको भी दिखेंगी आप अगर आप प्रैक्टिस करने लग जाओगे तो। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। चलिए फ्रेंड्स, अगला क्वेश्चन है, अ मैन स्पेंड 60% ऑफ हिज इनकम इंक्रीज बाई 15% एंड हिज एक्सपेंडिचर ऑल्सो इंक्रीज बाई 5%। फाइंड द परसेंटेज इंक्रीज इन हिज सेविंग। मैन की इनकम का 60% वो खर्चा कर देता है, बाद में उसकी इनकम कितने परसेंट से बढ़ जाती है, 15% से, और बाद में उसका एक्सपेंडिचर भी कितने से बढ़ जाता है, 5% से। तो पूछा क्या है, सेविंग पूछा है, पर उसके सेविंग में कितने परसेंट का इजाफा हुआ है। ठीक है, इंक्रीज परसेंटेज इंक्रीज इन हिज सेविंग। तो चलिए करते हैं। चलिए मान लेते हैं इनिशियली उसकी सैलरी कितनी थी, 100 थी। ठीक है, तो इसमें से उसने 100% थी, तो उसमें से उसने 60% खर्चा कर दिया, मतलब एक्सपेंडिचर खर्चा कर दिया, 60 खर्चा कर दिया, ये 60% खर्चा कर दिया। तो उसके पास बचे कितने, 40 बच जाएंगे, है ना, 40 बच गए। अब उसके पास जब हिज इनकम इंक्रीज बाई 15%, जब उसकी इनकम 15% से बढ़ गई, तो 15% से बढ़ेगी तो क्या हम लोग क्या करेंगे, उसके लिए 115 करेंगे, है ना, यह मैंने आपको बताया था शुरुआत में। तो 115 करेंगे, तो 115 करेंगे। तो अब क्या बोल रहा है, एंड हिज एक्सपेंडिचर, मतलब उसका खर्चा भी कितने से बढ़ गया है, 5% से बढ़ गया है। 5% से खर्चा बढ़ गया है, तो 5% से खर्चा बढ़ गया है तो क्या हो गया, मतलब मान लीजिए 60 का
मतलब ये एक्सपेंडिचर है ना, पहले का 60 स्पेंड कर दे रहा था 60%, अब उसका खर्चा बढ़ गया फिर से 5% से। तो 5% मैंने कैसे बताया आपको, 105/100, 60 को 5% से बढ़ा रहे हैं, तो ये कट गया आपका, है ना, ये कट गया, तो ये कितना हो गया 63, है ना, ये 63 हो गया। तो बचा कितना बाकी, बाकी कितना बच गया, बाकी बच गया 52, यही बचेगा ना उसके पास, सेविंग्स इतनी बच जाएंगी जब एक्सपेंडिचर इतने % से बढ़ जाएगा। तो अब देखिए फ्रेंड्स, यहाँ पे देखिए, ये इसकी सेविंग है, ये इसका एक्सपेंडिचर है, ठीक है, एक्सपेंडिचर, ये सेविंग। तो अब देखिए, जब उसकी इनकम बढ़ गई थी तब उसने सेविंग कितनी हो गई, 52 हो गई, और जब नहीं बढ़ी थी तो उसकी सेविंग कितनी थी, 40 थी। तो कितने से बढ़ी है, 12 से बढ़ी है ना, 12 से बढ़ गया ना, 12 से बढ़ी है। तो किस पे बढ़ी है, 12 से बढ़ी है 40 पे। तो कितना % हुआ ये कितना % हो जाएगा, काट के 4×3 12, तो ये हो जाएगा फ्रेंड्स 30%। तो उसकी सेविंग कितने % इंक्रीज की है, 30%। सिंपल था ना दोस्त। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। चलिए फ्रेंड्स, अगला क्वेश्चन ये है, अ मैन स्पेंड्स 70% ऑफ हिज इनकम increased by 24% and his expenditure also increased by 15%. Find the percentage increase in his savings. सेम क्वेश्चन है जो पिछला वाला हमने जैसा किया था। तो चलिए क्या कर रहा है वो, अपना 70% अपना वो खर्चा कर दे रहा है, 70% उसने खर्चा कर दिया। तो बचा उसके पास कितना, 30। उसकी सैलरी कितने से बढ़ जा रही है, 24% से, तो ये आपका हो गया 124 से उसकी सैलरी बढ़ गई, ठीक है। और उसका एक्सपेंडिचर कितना से बढ़ रहा है, 15 से। पहले कितना खर्चा कर रहा था, 70, 70 का 15% निकाल दो, बढ़ा के मतलब 15% इंक्रीज हो रहा है उसका, तो 115/100, है ना। तो ये हो गया आपका, कितना हो जाएगा, ये कट जाएगा यहाँ से, 5 दूना 10, 5 तिहाई 15, 5 दूना, तो ये कट के और कट जाएगा तो कितना होगा, 11.5 हो जाएगा। तो टोटल हो गया 7, 5 7 5 35, 11 से 80.5 हो गया, है ना फ्रेंड्स। तो 80.5 हो गया इसका, कितना हो गया 80.5। अब आप इसमें से माइनस कर सकते हो, 80.5 माइनस कर दोगे तो आ जाएगा आपका 43.5 आ जाएगा, ठीक है फ्रेंड्स। इसमें से कितना आ जाएगा 43। अब देखिए यहाँ पे क्या है, यहाँ पे कितने का बढ़ रहा है, मतलब कितने का उसका सेविंग बढ़ रहा है। तो ये बढ़ रहा है इसका, पहले वो 30, ये आपका एक्सपेंडिचर हो गया, ये आपका सेविंग हो गया है, ये आपका एक्सपेंडिचर, ये आपका सेविंग। तो पहले वो 30 रुपया बचाता था, अब वह 43.5 पैसा बचाता है। तो 5 रुपया बचाता है, तो उसका कितना सेविंग हो गया, 13.5। उसका सेविंग हो गया 13.5, किस पे, 30 पे, 30 पे 13.5 हो गया। तो कितना हो जाएगा, यहीं पे कर देता हूँ मैं, तो ये कट जाएगा, 5 3 8 9, तो ये 3 से कट रहा है, 3 चौका 12, 3 5 15, तो ये 45% होगी। कितना हो गया फ्रेंड्स, 45% उसकी सेविंग होगी। सिंपल है फ्रेंड ये सब। तो चलिए आज के लिए इतना ही, फिर मिलते हैं परसेंटेज के पार्ट 3 में। उसके लिए आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लें और नोटिफिकेशन की घंटी भी बजा दें, और जिससे आपको आने वाली सारी वीडियोज़ की नोटिफिकेशन आपको समय पे मिल सके। तो चलिए मिलते हैं परसेंटेज पार्ट 3 में। तब तक के लिए अपना ख्याल रखिए और अपने आप को सुरक्षित रखिए। चलिए ठीक है, थैंक यू।